स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है फेजर डायग्राम क्या होता है, फेज क्या होता है, फेज एंगल बोलते हैं जिसको, और उससे रिलेटेड कर्व क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं इसका फेज और फेज एंगल जिसको कि बोलते हैं। तो ये होता क्या है, ये होता है an angle between sine and cosine function is known as फेज। ठीक है, तो किसके लिए होता है? जैसे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की कोई इक्वेशन है, इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उस टाइम पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है साइन आई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम इसी को ऐसे भी ले सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी और ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये जनरली वाई एक्सिस के अलोंग साइन से रिप्रेजेंट करी जाती है, और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर प्रोजेक्शन हो रहा है तो कॉस से रिप्रेजेंट करी जाती है। इसको कुछ इस टाइप से शो करते हैं। देखिए कि अगर ऐसा है कुछ, चेक कर लेते हैं, क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो अगर आई इक्वल टू आई नॉट है, सपोज ये आई नॉट ले लिया पीक वैल्यू करंट की, तो उस टाइम पर जो एंगल मैं शो करूंगा, सपोज यहाँ से मैंने ली है इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब भी साइन वाली इक्वेशंस हम लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, तो हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आती हो, और जो कॉस वाली होती है वो एक्स एक्सिस में हम जनरली शो करते हैं। तो इसको मैं एरो इसको वाई एक्सिस की साइड लगा लूँगा, करंट की जो डायरेक्शन है इस टाइम, और जो एंगल बनेगा, जो इसकी पीक वैल्यू होगी, सपोज इसके सामने ये आई इक्वल आई नॉट है, तो यहाँ पर कहीं ये इसकी पीक वैल्यू है, आई नॉट पीक वैल्यू है। तो अगर हम इसके बीच ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। तो ये आई नॉट क्या हो जाएगी, इसकी पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सी। तो हम क्या करेंगे, अगर इस ये जो एक्स एक्सिस है, इसके और इसके बीच में जितना भी रोटेशन हो रहा है, जिसको कि ओमेगा से हम डिनोट कर रहे हैं, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके अलोंग जो भी एंगल बन रहा है ये ओमेगा टी, इसी को क्या बोला जाता है, फेज एंगल, या फिर सिंपली फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर कॉस के लिए हम ले लें तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक, और अब जो है इस कर्व के अबाउट जो भी रोटेशन होगा, जो भी रोटेशन हो रहा होगा, उसके अलोंग जो एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, फेज एंगल। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये साइन वाला वाई एक्सिस के अलोंग। जब हमारी इक्वेशन ये है तब ये, और जब ये है तब ये। आगे हम देखेंगे कि साइन वेव के अलोंग इसका ग्राफ कैसा होगा, या साइन वेव या साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। ऐसा कुछ होता है, यहाँ हमारा जीरो है ओरिजिन, और यहाँ से ग्राफ हमेशा अपवर्ड जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अल्टरनेटिंग करंट में बताया था। तो ऐसा कुछ ऊपर को
फिर ऐसे नीचे। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ये 0 होगी, यहाँ पर ये वैल्यू π/2 होती है, एग्जैक्ट 90 है, और यहाँ पर ये वैल्यू पाई हो जाती है। इसका रीजन क्या है, ये 0 है, फिर ये π/2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 हो रही होगी इसकी वैल्यू साइन के अलोंग, तो साइन π/2 1 दे रहा होगा इसलिए इंक्रीज हो रहा है। फिर पाई पर हम आते हैं तो वापस से क्या हो जाती है साइन की वैल्यू पाई पर 0, तो फिर नीचे आ जा रहा है। अब फिर क्या होगा 3π/2 पर, फिर ये डिक्रीज करेगा, 3π/2 अपोजिट होता है ना π/2 के, तो ये नेगेटिव आएगा इसलिए नीचे जा रहा है, नीचे अपनी पीक वैल्यू दे रहा होगा नेगेटिव में, और फिर वापस से ऊपर आ जा रहा है क्योंकि 2π पर साइन की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये किसका है, साइन वेव, साइन वेव बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसका कोसाइन के लिए अगर इसका ग्राफ बनाइए, साइन के लिए था तो कोसाइन के लिए कैसे बनेगा, तो कोसाइन के लिए क्या करना है, ये ओरिजिन है, एक्चुअल में कोसाइन के लिए यहाँ से बनता है ऐसा कुछ, ऐसा और फिर ऐसे। ठीक है, तो ये बना कैसे, ये यहाँ से जो ये एक्स एक्सिस हमारी इसकी नेगेटिव साइड से ये ओरिजिनेट यहीं से होता है, यहाँ से ऐसे ऊपर को जाता है और फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे और फिर ऊपर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो कॉस है, कॉस की वैल्यू 0 पर क्या होती है, 1 होती है, इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और साइन 0 पर 0 ही रहता है इसलिए नीचे से शुरू हो रहा है। फिर ये अगला एंगल यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2। π/2 क्यों आया, क्योंकि π/2 पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर इसके बाद यहाँ पाई आ जाएगा, क्योंकि जो कॉस पाई होता है -1 होता है, तो ये उस टाइम पर अपनी पीक वैल्यू दे रहा होगा यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू। देन पाई के बाद 3π/2, 3π/2 पे अगेन 0 हो जाएगा π/2 के मल्टीपल में कोसाइन, और फिर क्या करेगा इसके बाद यहाँ कहीं 2π इसकी वैल्यू होगी, और ये 2π पर दोबारा से पॉजिटिव वैल्यू देने लग जाएगा। तो ये किसका है, साइन के लिए, कोसाइन वेव बोल सकते हैं, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बोल सकते हैं इसको। एक चीज़ ध्यान रखनी है मेन, कि ये हम बना किसके ले रहे हैं, तो ये करें किसके लिए बना रहे हैं, फॉर करंट। ठीक है, और ये भी किसके लिए है, फॉर करंट। ये अभी अपवर्ड से बन रहा है, पॉजिटिव साइकिल से डाउनवर्ड। इसी को आप अपोजिट भी बना सकते हैं, अगर अपोजिट बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और अगर कोसाइन का बनाएं, कोसाइन के लिए बनाएं इसका इसके डाउनवर्ड से, मीन्स कि ये पॉजिटिव सा हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, तो ये अभी आई के लिए था। तो अब -i से अगर स्टार्ट करते हैं हम, तो यहाँ -i होगा, तो अब ये वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही होगी, यहाँ से ऊपर को जा रहा होगा ये, ऐसा कुछ, और ऐसे आगे को ऐसे मूव करेगा। तो होगा क्या, इस बार यहाँ कहीं से आ रहा होगा ये डाउनवर्ड। ठीक है, और जो इसकी कंडीशन है, ये ओरिजिन ही रहेगा अभी भी, और ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा, π/2, और इस बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई, ये हो गया 3π/2, और अब की बार जो 2π है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्सिस से किसका होता है, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ, कोसाइन वेव या फंक्शन फ्रॉम बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे से जब ये बनता है ऊपर को। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब अल्टरनेटिंग करंट में अभी आगे काम आने वाले हैं। ये करंट के लिए है और ये करंट के लिए। अब ये सब आगे रिलेशन जब हम बनाएंगे फेजर डायग्राम वगैरह के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर काम आएंगे। ठीक, तो हेडिंग डाल देंगे फेजर डायग्राम।
फेजर डायग्राम क्या होता है, क्या करता है? अ डायग्राम representing a relation between alternating EMF या वोल्टेज कह सकते हैं एंड अल्टरनेटिंग करंट with same frequency alternating current and a phase angle between them, जिसको कि मैंने बोला था क्या होता है, ओमेगा टी बिटवीन देम। इसी को क्या बोलते हैं? इज नोन एज फेजर डायग्राम। शॉर्ट में पी डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में पी डी नहीं लिखना है, शॉर्ट में पूरा ही लिखोगे। तो फेजर डायग्राम ये क्या रिलेशन बता दे, जैसे हमारा कोई कर्व है, सपोज एक ले लिया हमने ईएमएफ के लिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए कोई कर्व, तो दूसरा जो कर्व बनाएंगे हम किसके लिए बनाएंगे, इसमें करंट के लिए। तो इन दोनों के बीच कितने का फेज एंगल का डिफरेंस है, या फिर सेम फेज है, या फिर फेज डिफरेंस है, ये कौन बताएगा? फेज डायग्राम, ठीक है। तो फेज डायग्राम का क्या काम है कि रिलेशन बताना है इसने अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट के बीच में, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी सिमिलर रहे ओमेगा, बट फेज एंगल कुछ भी हो सकता है जो उनके बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एंगल चेंज हो सकता है। तो अब इसी को हम देखते हैं, सेम फेज के लिए क्या होगा, सेम फेज के लिए क्या होगा, ठीक है। सेम फेज के लिए बात करें, सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी इक्वेशन है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये कर्व, जो दूसरा कर्व है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट को, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन पढ़ चुके हैं हम, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम देखें कि इसकी पीक वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, तो जो ये पोर्शन है ये इसकी पीक वैल्यू है, तो इसको ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ। और ऊपर वाले के लिए ये जो है यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आई नॉट हो गया, और ऊपर वाले के लिए ये इसकी पीक वैल्यू है वोल्टेज की, तो इसको मैं ई नॉट लिख देता हूँ। ये इसकी पीक वैल्यू है, ये टॉप पोर्शन, और ये इसका ये पीक वैल्यू है वोल्टेज के लिए, ये पीक वैल्यू किसकी है, करंट की। तो अब हम अगर देखें तो ध्यान से अगर आप फिगर को देखोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पर सेम फेज के लिए, कि ये जो है सिमिलर फेज में जा रहे हैं दोनों, वोल्टेज भी और करंट भी, इनमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सेम फेज, ठीक। ये पीक वैल्यू होगी और ये ऊपर वाली अल्टरनेटिंग ईएमएफ की और ये अल्टरनेटिंग करंट की। अगर नेगेटिव एक्सिस की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इसकी पीक वैल्यू यहाँ पर होगी, तो इसको आई नोट से लिखेंगे हम। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि ये जो है आई नोट है, और यहाँ जो है पीक वैल्यू जो है ये पोर्शन ई नोट हो जाएगा। कब? ये नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में,
ठीक है, मैंने बताया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हाफ साइकिल पॉजिटिव चलता है, फिर हाफ साइकिल नेगेटिव। तो पॉजिटिव में ये हो रहा होगा तो नेगेटिव में ये, और यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि फेज यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, वो हम क्या कह सकते हैं इस केस में कि जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जीरो, मतलब फेज बदल ही नहीं रहा है। इसके लिए जो इक्वेशन है इसके लिए भी वही है, फेज मीन्स हो गया ओमेगा टी में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है मूवमेंट। तो ऐसा क्या हो जाएगा जिसमें फेज डिफरेंस जीरो हो, इसी को क्या बोला जाता है, सेम फेज में लाई कर रहे हैं। कौन, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इन्हीं के लिए तो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, जो भी हम फेज बता रहे हैं या फेज हमने पढ़ा, फेज एंगल, फेजर डायग्राम जो पढ़ रहे हैं आगे अभी हम देखेंगे फेजर डायग्राम भी, तो वो सब किसके बीच में रिलेशन हो रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। आगे हम समझते हैं फेज डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ओरिजिन है, यहीं से पिछली बार हमने क्या करा था, यहीं से अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिया था क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम देख रहे थे, और यहीं से हमने अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन ली थी साइन के अबाउट। ठीक है, सेम फेज डिफरेंस शो करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये ले लिया हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ वाली वेव, जिसको कि मैंने शो कर दिया इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने बताया था कोसाइन फंक्शन का ग्राफ आपको थोड़ी देर पहले जब फेज एंगल के बारे में डिस्कस करा था, तो उसी का यहाँ पर यूज होना है। तो जो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये आई के लिए बन रहा है हमारा, और ये ई के लिए बन रहा है टोटल। ये किसका ग्राफ है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कोसाइन फंक्शन बताया था मैंने। तो ये कौन सी वैल्यू है इसकी, 2 पाई वाली, जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ चल रहा है, और कोसाइन फंक्शन की 2 पाई पर वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इक्वेशन को अगर देखें, पहली इक्वेशन हमने ली थी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरी कोसाइन फंक्शन के लिए हमने ली थी आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब इसमें क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ देखते हैं। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट, ठीक, और कॉस ओमेगा टी को मैं अगर साइन के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, साइन, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी था, तो मैंने कॉस ओमेगा टी को क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। थीटा के प्लेस पे ओमेगा टी रख दिया मैंने, तो मेरे को लिखना क्या चाहिए था, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, लेकिन मैंने इसको उल्टा लिख दिया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं इसको, अब ये पूरा साइन में चेंज हो गया है, ये साइन में है, तो अब कंपेयर करें अगर हम, जिसको समझ नहीं आया इसके बाद ये कहाँ से हुआ एक बार देख ले। साइन हमें पता है कॉस थीटा ये ऐसा कुछ होता है, तो मैंने थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, जिसको कि मैंने अगले स्टेप में ऐसा कुछ लिख दिया था, साइन ओमेगा टी आगे लिख दिया, पाई बाई 2 पीछे लिख दिया। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फेज ये नहीं हटने वाला, ओमेगा टी एंगल तो वही रहेगा। अब इसमें इंक्रीमेंट कितना हो सकता है, कितना डिक्रीमेंट हो सकता है, कितना कम हो सकता है एंगल, कितना बढ़ सकता है, वही चेंज होगा जब फेज डिफरेंस हो रहा होगा। जब फेज डिफरेंस नहीं था पहले केस में, दोनों में ओमेगा टी आर था जैसा कि यहाँ था, और यहाँ पर अगर साइन ओमेगा टी होता तो ये भी
जीरो फेज डिफरेंस में ही काउंट होता। बट हमने जानबूझ के इसलिए लिया कॉस ताकि हम देखें कि कोसाइन की वेव लें। पिछली बार हमने साइन की वेव ली थी, ऊपर को मैंने बताया था जब साइन वेव बताई थी, कोसाइन वेव ऊपर से नीचे को आती है, साइन वेव नीचे से ऊपर को। तो साइन वेव में सिमिलर फेज आ रहा था, यानी कि जीरो फेज डिफरेंस। तो कोसाइन वेव ली हमने जब अल्टरनेटिंग करंट के साथ, तो क्या रिजल्ट मिल सकता है जब अपवर्ड ले रहे हैं, और अभी एक बार मैं डाउनवर्ड भी लूंगा। दो केस बन सकते हैं इसके, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कोसाइन वेव के लिए पहला केस, अभी दूसरा भी करेंगे। तो उसमें क्या देखा हमने कि जब मैं इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे कन्वर्ट करा, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस में हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, साइन ओमेगा टी और प्लस π/2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कंक्लूजन निकाला हमने, क्या कंक्लूजन निकला कि जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, लेड एन ईएमएफ बाय π/2। ठीक है, जो करंट है वो ईएमएफ को लीड कर रही है कितने एंगल से, π/2 एंगल से। तो ये हमारा कंक्लूजन। क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि हमारा जो फेज डिफरेंस है क्या बना, फेज डिफरेंस क्या बन जाएगा, कितने बन जाएगा, π/2 का फेज डिफरेंस आ रहा है इन और इन दोनों वेव्स में। मींस पहली वेव्स में कोई डिफरेंस नहीं था, सिमिलर था। दूसरी वेव में देखो डिफरेंस है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है, और वो क्या डिफरेंस है हमने इक्वेशन की हेल्प से यहाँ निकाल भी दिया है कि π/2 का डिफरेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब कोसाइन की वेव नीचे से शुरू होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सेकंड केस इसका, तो क्या डिफरेंस क्रिएट होता है इसमें, क्या देख रहे हैं हम, ये हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, जिसका कि इस टाइप से कुछ कर्व बनेगा, ऐसा कुछ। ठीक, और इसको ले सकते हैं इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ई नोट इसकी पीक वैल्यू है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इस बार करंट के लिए कोसाइन फंक्शन के लिए से शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ, ऐसा ऐसे वेव चल रही होगी, तो एक टाइम बाद मैंने सपोज कर लिया कि 2π पर कहीं आगे आपस में मीट कर रही है, या ऐसे बाहर भी जा सकती है, बाहर कोई जा रही होगी एक्चुअल में। तो एक कंडीशन ली है हमने ओनली, तो इसको थोड़ा और करेक्ट बना सकते हैं हम कुछ ऐसा। ठीक है, ये कोसाइन फंक्शन की वेव जा रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, i इक्वल टू नेगेटिव साइड से आ रही है तो माइनस आई नोट साइन, सॉरी साइन की जगह कोसाइन है तो कॉस ओमेगा टी। ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव आई नोट होगा, और ये ऊपर ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव ई नोट होगा, पीक वैल्यू। इक्वेशन लें, क्या ली पहली, इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, दूसरी कोसाइन का डाउनवर्ड नीचे से ऊपर को आ रहा है, तो इस टाइप से सेकेंड इक्वेशन ली। अब क्या होगा, कंपैरिजन के लिए हम इसको हमें साइन में बनाना है और फिर देखना है कि कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पिछले वाले केस में और इसमें, ये सेकंड केस है जब ऐसे बन रहा है ग्राफ, क्लियर है, वो पहला केस था। तो क्या करेंगे, i इक्वल टू माइनस आई नोट एज इट इज कॉस ओमेगा टी, हमें पता है कॉस 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, सॉरी यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कॉस के लेना है ना। हाँ, तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं π/2 में चेंज, तो कॉस थीटा बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या चेंज होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन π/2 माइनस थीटा के प्लेस पे क्या है ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, माइनस आई नोट और ये आ जाएगा माइनस साइन,
तो अंदर भी साइन में चेंज आ जाएगा, जो प्लस का है माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ऐसा कुछ बन जाएगा। कोई डाउट? अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इस इक्वेशन को इनिशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जैसा कि पिछले 2 केसेस में करा था। कंपेयरिंग क्या करते थे वहाँ भी हम ओनली फेस एंगल्स को कंपेयर करते थे, तो यहाँ भी वही करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा कितने का मिल रहा है, माइनस पाई बाई 2 का, माइनस पाई बाई 2 का। वो क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर को आ रही है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि फेज डिफरेंस क्या मिला, माइनस पाई बाई 2 का। एक तो ये कंक्लूजन मिला, फेज डिफरेंस कितने का, माइनस पाई बाई 2। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लैंग्वेज के टर्म में लिखें, करंट लैग ईएमएफ बाई क्या, पाई बाई 2। पाई बाई 2 लैग करिए मतलब नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल फेज के बारे में, फेज डायग्राम, और कुछ 1-2 केसेस जब सेम फेज हो, जब डिफरेंट फेज हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।